खमा गणेश राधे राधे। कैसे आप सभी लोग, आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए, ये अभी फ़िलहाल छत ऐसी है। वीडियो के बाद में बताऊंगी कि जब लास्ट में हमने सफाई कर ली और जब पुताई हो गई तब कैसी लग रही है। फिर भी इतना फिनिशिंग वो नहीं करके गए जिनसे करवाया था हमने। यहाँ आप देखो, एक बड़ा सा हॉल नज़र आ रहा होगा। ये बारिश ने, इस बार जो बारिश आई थी यहाँ 1.5 पौना 2 महीना जो बारिश बरसी है ना, उससे घर की इतनी बुरी हालत हो गई है। और यहाँ से पानी भी गिरने लगा था, मेरे रूम में भी पानी आने लगा था। तो ये हमने सफाई शुरू की थी नवरात्रों के पहले से। तो सबसे पहले हमने छत का ही किया था, क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान हो गया था। आप दीवारें देख रहे हो कितनी काली दीवारें हो रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यहाँ एक हॉल सा भी हो गया है और ये ऐसे निकलने लगा है। और ये छत का हाल भी, जो मेन छत नहीं होती जहाँ हम लोग चलते हैं, उसका हाल भी कुछ ऐसा है। वो खुरचन सी होने लगी है उसमें, और पूरा फर्श एकदम ख़राब हो रहा है। आज उसका थोड़ा सा हम क्या बोलते हैं, टूट फूट को थोड़ा सही कर रहे हैं। एक रीज़न ये भी है कि अगर ये टूट फूट ठीक नहीं करेंगे तो जैसे अंदर रूम में पानी टपकने लगा था, तो और बारिश होने पर ज़्यादा ख़राब हो सकता है। यहाँ देखो अंदर तक छेद है, यहाँ भी पानी नीचे सीढ़ियों तक में गिर रहा है। तो और आप ये देख रहे हो ग्रीन ग्रीन जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, काई जिसको बोलते हैं, वो जम गई थी यहाँ पे। तो मैं पूरी छत पे झाड़ू लगा रही थी, हस्बैंड इसको हटा रहे थे यहाँ से। और मतलब छत की इतनी बुरी हालत थी ना। और सबसे मेन चीज़, क्योंकि कलर वगैरह करवाना था, सो इसको सफाई तो करना ही था, कहने का मतलब ये है। और इतना थक गए थे ना हम दोनों। इससे पहले हमने जो टूट फूट ठीक की थी छत की, वो भी फर्श बना दिया था। मुझे नहीं पता इस रील में, इसमें वीडियो में कान्हा ने बताया नहीं बताया, बस मैं एडिटिंग करने बैठी हूँ तब देख रही हूँ। सो यहाँ पे हस्बैंड अपना काम देख रहे थे। मौसम देखो कैसा हो रहा है, धूप तेज भी थी और उमस बहुत ज़्यादा थी। मेरा तो अचानक जी घबराने लगा, तो मैंने छतरी ले ली थी भाई, क्योंकि मैं काफ़ी देर से छत पे मसाला भी बना रही थी, सीमेंट और बजरी वाला मसाला बना के। और फिर पूरी जहाँ जहाँ से पानी गिर रहा था वहाँ वहाँ पर मैंने लगाया था। तो वहाँ पूरे सफाई वगैरह कर दी थी। लेकिन उसके बाद में पता है क्या हुआ, जब हम लोगों ने पुताई करवाई ना, तो उन लोगों ने इतना फैला दिया। बाकी तो मैंने किया था, मतलब बाथरूम में मैंने किया है और एक साइड में मैंने किया है। जो बाहर वाला बाउंड्री है उस पर आपको दिखाई दे ही जाएगा, कान्हा करेगा। और बाथरूम के बाहर की दीवार पर हस्बैंड करेंगे। सो मैंने यहाँ पूरी सफाई कर दी थी, और जो लकड़ियाँ थी एक साइड में कर दी थी। आप सभी को पता है मैं सर्दी में चूल्हे पर गर्म पानी कर लेती हूँ। तो और ये गैलरी का हाल हो रहा है अभी, इतना बुरा हाल है। मतलब बरसात जाने के बाद में क्या हो गया बता नहीं सकती मैं। तो थोड़ी देर में फिर धूप चली जाती, फिर धूप आ जाती, कुछ ऐसा सा हो रहा था। और यहाँ देखो छत कैसे हो गई है, मतलब बहुत बुरी हालत थी छत की। अब जब ये छत पे कलर वलर हो जाएगा ना, वो वीडियो में इसी में ऐड कर दूँगी। जबकि ये काम चल रहा है कम से कम 15 से 20 दिन, वीडियो ड्राफ्ट पड़े हैं सारे। और जब इसमें ऐड करूँगी तो आप लोगों को थोड़ा लगेगा कि थोड़ा काया पलट हुई है घर की। और जब बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा तब तो मैं नेक्स्ट एक वीडियो में डालूँगी। तो ऐसा नहीं है हमने पूरे छत पे सभी जगह पर किसी और से ही करवाया है, लेकिन मतलब थोड़ा करवाया, थोड़ा खुद किया। और अभी भी किचन का, मतलब ये वीडियो 15 से 20 दिन पहले का है। इसके बाद में जो किचन का काम है वो लास्ट का काम है, वो वीडियो आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ मैं कान्हा से लुका छिपी कर रही थी। कान्हा कह रहा था मम्मा इधर देखो, मम्मा इधर देखो। तो और ये शायद रील मैंने पोस्ट भी कर दी थी अपनी फैमिली व्लॉग में। आप देखो अंदर से कितनी बुरी हालत हो रही है। जब मैं इसको ऐड करूँगी ना, यहाँ पर ऐड करूँगी जब वो वाला वीडियो जो सफाई के बाद का है, तो आप भी देखेंगे कि कितना 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 अच्छा लग रहा है। तो बस मैं और पतिदेव दोनों लगे हुए थे यहाँ पे। और ये संडे का दिन था, और जब संडे का दिन होता है तो मैंने आपको कहा था ना, कौन कहता है कि हस्बैंड को तो 7 दिन में 1 दिन आराम मिलता है संडे का, और लेडीज़ें जो हैं वो सारे आराम कर लेती है। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है, पति पत्नी दोनों मिलकर काम करते हैं। हाँ, होता होगा कहीं पर किसी जगह पर ऐसा होता होगा कि संडे को आराम करते हैं। जैसे भाई मैंने तब तक यही देखा है कि चाहे मतलब मेरी नज़रों के सामने या मेरे आसपास या मेरे रिलेटिव में अधिकतर जो हैं वो हस्बैंड अपनी वाइफ के पास या घर में
काम करवाते करवाते। खासकर मेरे हस्बैंड तो भाई मैं जब अकेले करते रहती हूँ तो वो चिल्लम चिल्ली चल्लू कर देते, चिल्लाते रहते हैं, तुम क्यों कर रही हो, ये वो करके बंद करो इसको। तो यहाँ देखो आप, ये पूरा खुल गया ये जॉइंट, और ये इतना खुला हुआ जॉइंट मैं आपको बताऊँगी कि आप देख रहे हैं ना बाहर ये जितना सामान है मैं छत पे लेके आई थी, और जितना भी टूट फूट थी वो सही की है मैंने। तो जो टूट फूट सही की थी ना वो बताऊँगी अभी आपको। और ये देखो समय हो गया 3:30, तो 3:30 बज गए हैं। रूम में भी बहुत सारे चेंजेस करूँगी जब दीपावली की सफाई करूँगी। यहाँ पर ये बिरला पुट्टी होती है, वाइट सीमेंट है सॉरी, तो ये मुझे लगानी थी। और आप मानोगे नहीं, मतलब मैं तो हमेशा यही कहती हूँ मानोगे नहीं, मतलब बिलीव कीजिएगा कि ये काम मैंने कम से भी कम 10 दिन तक किया है, टूट फूट ठीक करने का काम, जो बारिश से बेहाल हुआ है ना वो सारा काम। ये मैंने शुरुआत की थी, आप देख रहे होंगे गमले काफ़ी दूर है, मैंने थोड़ी सी घिसाई की थी आज, तो मतलब पानी में थोड़ा थोड़ा सा बर्तन में ले करके, और मैंने काफ़ी सारी टूट फूट ठीक की। और ये मेरा काम नहीं है, बट मैं लोगों को देखती हूँ ना सही ऐसे करते हुए, तो मतलब मेरी कैचिंग पावर थोड़ी अच्छी है, और मुझे लगता है कि ये छोटा मोटा काम तो खुद ही कर लेना चाहिए। इसके लिए हम किसी को याद करेंगे, किसी को सोचेंगे लेकर के आए तो फिर हो गया काम। तो जितनी भी थी मुझे लग रहा था यहाँ पीओपी हट गई है तो यहाँ लगाना है, सब जगह लगाना। पूरा बाथरूम मैंने ठीक कर दिया था। काना बार बार छतरी लेकर के आया था, मम्मा आपको धूप लग रही होगी, धूप लग रही होगी, पर मैं उसको डांट रही थी कि तू जा यहाँ से, मान ही नहीं रहा था स्कूल से। अच्छा ये दूसरी बार मैं कर रही थी, इससे पहले मैंने बाथरूम में कर दिया था अंदर, तो आप देख रहे होंगे कि मैंने कितना कर लिया है इस जगह पर। और ये जो बाथरूम की छत है इस पर ये जो है ना बाथरूम पूरा काला हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा, मैं बता नहीं सकती आपको कितनी बुरी हालत हुई है इसकी बरसात आने से। सो इसको भी मैं कर रही थी, मैंने सोचा कि करना तो पड़ेगा क्योंकि इतना गंदा हो रहा है, और जब बाथरूम में आते ना तो बहुत गंदा लगता है। यहाँ फिर मैं नहा धो करके आ गई थी अंदर और बर्तन साफ़ करी थी क्योंकि खाना वाना भी बनाना था। तो और इन सफाई के दिनों में मैंने जितने भी कपड़े यूज़ किए वो सब पुराने यूज़ किए थे कि अब इनको फेंकना है, तो चाहे गंदा हो जाए कुछ भी हो जाए, अब ऐसा ही करना चाहिए। जो पुराने कपड़े होते हैं ना उनको संभाल करके रखना चाहिए, क्योंकि वो काम आते हैं। जब हम लोग डस्टिंग वगैरह करते हैं तो वही कपड़े काम आते हैं। आपको बताऊँ एक बात कि ये जो सामने वाली दीवार है ना, ये मैंने बाथरूम करने के बाद में की है, और जस्ट ये सामने वाली दीवार भी मैंने बाथरूम करने के बाद की है। फिर हस्बैंड ने कहा तुम बहुत थक गई हो, ये नेक्स्ट संडे की बात है। तब नेक्स्ट एक संडे पे हमने छत पे सफाई की और मैंने बाथरूम वगैरह किया इस बीच में। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने अंदर किया है वो कलर कैसा क्या किया है क्या है। यहाँ हस्बैंड कर रहे थे बाहर वाला, देखिए मैंने पुट्टी जो भरी थी वो इक्वल हो गई है दीवार, अभी हस्बैंड ने करना शुरू किया है। और यहाँ मैं बना रही थी, मतलब जो डिस्टेम्बर होता है ना उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना होता है, तो मैं एक मतलब ये जो वाइटनेस है इसको हटाने के लिए कुछ होता है वो मैं इसमें ऐड कर रही थी कि चलो कर देती हूँ। और फिर काना कह रहा था कि मुझे भी करना है मुझे भी करना है, तो मैं उसे छोटे से बॉक्स में डाल के दे रही थी क्योंकि भाई वो गिरा देता और चारों तरफ फैला देता, तो मैं उसको इसमें डाल के दे रही थी। अब मेरे पास तो घर का बहुत सारा काम था, काना को भी चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा था ना ये नेक्स्ट संडे था, तो वो कह रहा था मैं बाहर करूँगा। अब चलो कोई बात नहीं वो बाहर कर लेगा, लेकिन थोड़ा मम्मा को ऐसा होता है या पापा को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं बेटा तू नहीं कर पाएगा, ये ऐसे करके वो मान ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। सो मैंने उसको करने दिया। अब बाकी का काम शुरू करती हूँ। अभी तो घर फैला फैला ही लगेगा, लेकिन जब मैं फाइनल वाला एक बार अलग से बना के बताऊँगी व्लॉग आपको कि हमारा प्यारा सा छोटा सा घर, हमारे ठाकुर जी का घर कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी तो जो आपने देखा बाथरूम के लेफ़्ट हैंड वाली दीवार है वो भी करनी थी, और यहाँ जो है काना बाहर की तरफ कर रहा है तो वो मैं आपको ले जाके बताती हूँ। तो यहाँ देखो काना बाहर की तरफ कर रहा है और हालत देखो उसकी कैसी हो रही है।
तो मैं उसको कह रही थी कि काना थोड़ा ये लकड़ी तेरे सर में या आँख में कहीं लग नहीं जाए, तो तू आराम से करना। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पापा का जो देहांत है हमारे 4 साल पहले हुआ था, उससे जस्ट पहले हम लोग ने पूरे घर में डेंटिंग पेंटिंग का काम शुरू करवाया था। टूट फूट जो थी उसको सही करवाया था, मरम्मत करवाई थी, ये जो बाउंड्री ये बनी थी। और जब बाहर का कलर हो गया था तब पापा का देहांत हो गया था, है ना। तो दिवाली के जस्ट बाद ही, अब नहीं पता था ना कि ऐसे देहांत हो जाएगा, जबकि पूरा कलर वगैरह सब कुछ घर में ला के रखा हुआ था। फिर जैसे ही पापा को 5 महीने हो गए थे, 6 महीने हो गए थे, उसके बाद हमने कमरे में वो कलर करवाया था, क्योंकि वो बाल्टी रखे रखे ही ख़राब हो जाती या कुछ हो जाता। और बाद में करते तो लोगों को लगता कि इंतज़ार ही कर रहे थे कि 1 साल हो जाए तो हम तो कुछ करवाएं, ऐसा कुछ करके। सो मैंने फिर मतलब 3-1 साल ही हुए होंगे और घर की ऐसी बुरी हालत हो गई है। वो रीज़न ये है, इस बार जो जयपुर राजस्थान में बरसात बरसी है ना, वो किसी से छिपी नहीं है। वो इतनी बुरी हालत थी ना लोगों की कि ये एक वही आदमी जान सकता है जो रोज़ाना अप डाउन करता है, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो। सो बहुत स्ट्रगल किया उन लोगों ने भाई, जो घर से बाहर जाकर अपने बच्चों का पेट भरते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। और सारा बिज़नेस भी ऐसा ही था, सब लोगों का धंधा मंदा, क्योंकि बाहर कोई निकलता ही नहीं था, जाता ही नहीं था। सो एक कोरोना ने हालत की थी ख़राब। और लेकिन बारिश नहीं आएगी तो हम लोग क्या पिएंगे, तो बारिश का आना भी बहुत सही है। चलो अब था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा था ना कि एक संडे हमको मिलता है करने के लिए। अब बाहर बाथरूम भी हो गया था, और ये जो सीढ़ी वाला एरिया देख रहे हैं ना आप, ये हमको इसको रब करना था, क्योंकि इसको रब करेंगे तब जा कर के कोई पुताई का काम शुरू होगा। तो अब आप देख लीजिए, ये सब काम हमने किया है, तो जो पुताई वाले आएंगे वो क्या करेंगे, है ना। वो भी कोई बात है, इसीलिए मैं ऐड करूँगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग में बने रहिएगा। खमा गणिसा, राधे राधे।